नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अभी हम सब जान रहे हैं कि बिहार एएनएम की वैकेंसी आई है। गुड न्यूज़ है वैसे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है और 5006 पोस्ट ही है। अब संविदा के आधार पे ही आई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये जो आपका विज्ञापन संख्या है ये 8/25 है, 8/2025, और इसमें देखो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। इसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से तो एएनएम की पोस्ट है ये सारे। अब क्या होता है ना कि अर्बन एरिया में भी लगता है, कुछ ग्रामीण इलाकों में भी लगता है, तो उसके हिसाब से पोस्ट बटे हुए हैं। ऊपर वाला जो पोस्ट है वो 4197 है, नीचे वाला 510 है और उसके नीचे वाला है 299। टोटल 5006 पद हैं, जिसमें आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, 2 साल का आपको एएनएम का कोर्स करना है, ठीक है। और उसका रजिस्ट्रेशन आपको बिहार काउंसिल के साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जो भी बिहार वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर वाले हैं उनको भी बिहार यानी पटना से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पे साफ साफ आगे लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो आयु सीमा है वो 1/8/2025 से काउंट की जाएगी, मतलब 21 वर्ष होना चाहिए। और जो अधिकतम उम्र सीमा है, जो आपका ईडब्ल्यूएस जो भी महिलाएं हैं या फिर जो अनारक्षित वर्ग है 40 साल, देन पिछड़ा वर्ग 40 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला का है 42 वर्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। बाकी जो दिव्यांग है या जो भी है, उनके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं वो सब आपको लगाना है। इसके अलावा हम दूसरे पेज पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो फॉर्म का डेट है वो 14 तारीख यानी 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 28 तारीख तक ही है। मैं बोलूंगी कि आप जल्दी से भर लो। देखो ये देखो, संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका काम अच्छा लगता है तो परमानेंट हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे गारंटी कोई नहीं है। आरक्षण कैसे कैसे मिलेगा ये यहाँ पे है, 35% बिहार की जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा। बाहर के जो भी यानी बाहर के स्टेट के जो भी है उनको यहाँ पे कोई भी आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे अगर जाति प्रमाण पत्र है या फिर आपका देखा जाए तो आय प्रमाण पत्र है, वो पिता के स्थान से होना चाहिए। अगर आप पति का लगाते हो तो पिता के स्थान से निर्गत जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ देखो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और बिहार सरकार या जो आपका सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट है उसके थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए। फर्जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2% उनको यहाँ पे आरक्षण होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी जिनके माता पिता या फिर दादाजी रह चुके हैं उनके लिए है ये, जिनको पेंशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको पेमेंट होगा। और यहाँ पे जो आपका फी है वो जनरल के लिए है 500, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500 है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है 125, आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए है 125, जो स्टेट के बाहर यानी बिहार के जो बाहर है उनके लिए है 500। जो भी दिव्यांग है उनका जो दिव्यांगता है वो 40% कम से कम होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स उनके हैं वो प्रॉपरली रिन्यूअल होना चाहिए, ठीक है। आपका बहुत पुराना है और आपने उसको वापस से उसका नवीकरण नहीं करवाया है तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जो मार्क्स की बात है वो कैसे होगा, अगर आप 50 मार्क्स लेकर के आए हो तो 50 नंबर अगर आपके आए हैं, आपके 50 के 50 सही है, ठीक है, 50 मार्क्स आपको मिले हैं, तो आपका नंबर डिसाइड कैसे किया जाएगा, 50 में 0.8 को गुना करके जितना भी आएगा वो आपका नंबर होगा। इसका मतलब है 40 नंबर आपने प्राप्त किया है और 80 मार्क्स का वो आपका क्या होगा, 80 मार्क्स का उधर आपका एग्जाम होगा। और 20 मार्क्स किस चीज के लिए है, 20 मार्क्स अगर आपने कोविड में सहायता दिया है तो उसके हर एक साल के 5 मार्क्स है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 20 अंक तक मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। नेगेटिव मार्किंग देखो यहाँ पे लागू नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे आपके 60 नंबर के ही यानी 60 क्वेश्चंस ही होंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न आपके 60 ही होंगे। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, एएनएम की जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे अभी सरकार द्वारा लोड नहीं की गई है। मैंने चेक किया है, अभी भी मैंने चेक किया है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अपने
पढ़ाई में लग गए होंगे, नहीं तो ये क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, मैं अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट है बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अलका मेडिकल क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए या पहले वाले कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर पे फोन कर लो, पहले वाले कमेंट में भी आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉल कर लो, बाकी पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो अगर जो भी वैकेंसीज आएंगी आप उसको अच्छे से क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए जाकर के फॉर्म भरिए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।